हेलो गाइस। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग, यानी बोल इसको कहते हैं SWP। SWP एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके आने वाले इनकम को, पैसिव इनकम को कंटिन्यू रखने के लिए। नॉर्मली कैसा होता है कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं या हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें हर महीने एक इनकम मिलता है, उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और एक होता है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम के लिए हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्रोडक्ट ले सकते हो, बैंक में FD कर सकते हो, पोस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब जगह पे आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो अप्रिशिएट नहीं होता है, यानी वो बढ़ता नहीं है और कम भी नहीं होता है, लेकिन बढ़ता भी नहीं है। क्योंकि जनरली जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ता है क्योंकि आपको वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपसे एक चीज लेते हैं और सामने एक चीज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप उसको 10 साल के बाद देखोगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस में ही रहोगे, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। लेकिन ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग SWP में ये पॉसिबल है। वो कैसे होता है कि आपके पास मान के चलिए आज 10 लाख रुपया है। वो 10 लाख रुपए को आपने म्यूचुअल फंड के SWP में इन्वेस्ट किया और आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक FD पे मिल रहा है 6%, वही इंटरेस्ट आप SWP से विड्रॉ कर रहे हो। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना आपके हाथ में होता है। आपको 6% चाहिए, 7% चाहिए, 8% चाहिए, क्योंकि ये जो भी अमाउंट है वो आपके पैसे में से ही आपको मिलने वाला है। तो नॉर्मली कैसा रहता है कि अगर आप 6% जो बैंक FD आपको प्रोवाइड कर रही है उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग से लिया, साल का 6%। अब 10 लाख पे 6% होता है साल का 60,000 रुपया, यानी महीने का आपका 5,000 रुपये का एक इनकम आना शुरू होता है। तो ये महीने आपने 10 लाख में से 5,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ किया या आपने उसको रिडेम्पशन किया, तो 9,95,000 रुपये आपके मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। और वही इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपका रिटर्न्स फ्लक्चुएट करेगा अप्स और डाउन्स में। लेकिन जब आप इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम से रखोगे तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वो आपका बढ़ता जाएगा। एक बार जो आप महीने का 5,000 रुपया निकाल रहे हो, मान के चलिए कि एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मार्केट साल का सिर्फ 10% रिटर्न दे रही है। नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो गए या जिनको मार्केट के बारे में पता होगा, उन्हें पता है कि मार्केट एवरेज साल का रिटर्न 12 से 15% देती है, लेकिन मैं सिर्फ 10% ही पकड़ रहा हूँ और हम लोगों ने 6% साल का विड्रॉ किया, तो हमारा नेट सरप्लस कितना होता है? 4%। तो 10 लाख पे 4% होता है 40,000 रुपया। तो ये 40,000 रुपया आपके 4 साल में, अगर आपने कंटिन्यू या 5 साल आपने इस तरह से कंटिन्यूअस साइकिल को फॉलो किया, हर महीने 5-5 हज़ार रुपया आप विड्रॉ कर रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट और बढ़ेगा, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियली वो आप अपने खर्चे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो। फिर भी 60,000 के हिसाब से 5 साल में आपने 3 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, बराबर है। अब आपका 10 लाख के सामने 7 लाख बचेगा, लेकिन आपका वो पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड था। तो क्या हो जाएगा, सामने मार्केट ने आपको 10% जो साल का रिटर्न्स भी दिया है। तो पहले साल 10 लाख में से 60,000 रुपये आपने विड्रॉ किया, तो 9,40,000 रुपये आपको 94,000 का रिटर्न्स मिलेगा। ये मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, 10% गारंटीड नहीं है, वो 12% भी जा सकता है और कभी 4% भी आ सकता है। लेकिन मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ, अगर आप 5 साल तक अगर इसको कंटिन्यू फॉलो करोगे तो पहले साल जैसे मैंने बोला आपको 94,000 मिला, दूसरे साल मार्केट ने सिर्फ 5% ही रिटर्न्स दिया, तो हमें सिर्फ 42,000 मिलेगा। ऐसे करके 5 साल के बाद हमारा जो कॉर्पस अमाउंट है वो 12 से 13 लाख रुपया रहेगा, 3 लाख रुपया विड्रॉ करने के बाद भी। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको उसको वापस एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुनना भी पड़ेगा कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। क्योंकि आप सिर्फ हर महीने 5,000 रुपया ले रहे हो, बाकी के दिन वो अमाउंट आपका मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है, तो उस पर मार्केट का मोमेंटम का असर या उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। तो इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 से 5 साल जब आप उसको देते हो, तो 5 साल के बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट में से विड्रॉल अमाउंट माइनस करने के बाद भी आप सरप्लस में ही रहोगे।
इसीलिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरे का ऑप्शन कैसा होता है, अगर आपने यही 5,000 रुपीज़ जो आपने विड्रॉ की है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे खर्चा करो, अगर आपको उसको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अगेन री इन्वेस्ट करो एसआईपी के थ्रू। क्योंकि एक बाजू आप अपने 5,000 रुपये को विड्रॉ कर रहे हो और वही 5,000 रुपये को आप वापस मार्केट में लगा रहे हो, तो उससे होगा क्या, आपने एक फंड में इन्वेस्ट किया है, वो आपका फंड कौन सा रहेगा, आपका सिक्योर्ड एंड हाइब्रिड फंड रहेगा, जहां पर आपको रिस्क और वॉलेटिलिटी आपको कम मिलेगी। लेकिन आप जो इन्वेस्ट करोगे वो आप इक्विटी फंड्स में करोगे, वहां पर रिस्क भी रहेगी और वॉलेटिलिटी भी रहेगी, लेकिन सेम एक स्टेटमेंट उसमें भी रिपीट होगा कि अगर आप 5 साल के लिए अगर उसमें भी कंटिन्यू एसआईपी करोगे तो ये सारी रिस्क और सारी वॉलेटिलिटी को आप बहुत पीछे ही छोड़ दोगे, क्योंकि एक बार आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से आपका ग्रोथ अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो मार्केट जब नीचे भी आएगी तो आप आपके कैपिटल अमाउंट के नीचे नहीं आओगे। ये सोच आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। मैं आसान भाषा में आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, बट ये ऐसा फिगर है कि मान के चलिए आपने 5,000 का एसआईपी किया है, 60,000 रुपये की जगह आपने 3 लाख रुपया 5 साल में इन्वेस्ट किया, 3 लाख का वैल्यू आपका 5 साल में हो गया है 4.5 लाख रुपया। अब मार्केट 5 साल के बाद थोड़ा भी गिरेगा तो आपका 4.5 लाख का कहीं जीरो नहीं हो जाएगा, वो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, हो के 4,30,000, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो सामने हमको एसआईपी में ज़्यादा ही क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि एसआईपी का दूसरा नाम होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसको हम बोलते हैं एवरेज करना मार्केट में। और 5 साल में हमने जो इन्वेस्ट किया है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही गया तो हमारा पोर्टफोलियो और जल्दी ग्रो करेगा, अगर सेचुरेट मोड में रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो कभी ना कभी 3 साल 5 साल में मार्केट ऊपर तो आने ही वाला है। तो इसी तरह से आप अपने पैसे से पैसा भी कमा सकते हो, इसीलिए एस बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता कैसे है कि हम लोग 2 साल 3 साल में ही मार्केट को जज करके एग्जिट कर लेते हैं, तो ऐसा आप मत करो। डिसिप्लिन से, आपके पास अगर लमसम कॉर्पस है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है, अगर आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपया पड़ा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख रुपया ही मार्केट में डालिए। रिमेनिंग अमाउंट आप आपके पास लिक्विडिटी के तौर पे आप बैंक एफडी पोस्ट में भी थोड़ा बहुत आप रखिए, जिससे कल अगर मार्केट थोड़ा नीचे और गिर गया तो आपको एवरेज करने के लिए भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए। और अगर ऊपर जा रहा है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा एस आपका आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर आपको एक सेफ और एक बड़ा पैसा बनाना है। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलिए, और उसको भी बताइए कि एस कितना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।